जहां प्रकृति का सौंदर्य आच्छादित है, जहां धरती आसमान को चूमती है, ऐसे शांति क्षेत्र नेपाल राष्ट्र के लोकप्रिय राजनीति के चाणक्य, एक कुशल राजनीतिज्ञ, परम सम्मानित केपी शर्मा ओली जी, मोहन सिंह ग्रामवासी, जो गांव-गांव में जागरण करते हैं, और राय सिंह नेगी जी, जो समाज सेवी हैं, महात्मा तथा भाइयों, आज परम हर्ष की बात है, हमारे बीच में पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानित ओली जी आए हुए हैं। हम अपनी संस्था की तरफ से हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा ये स्वर्ण जयंती पर्व 50 साल की सेवाएं मानव धर्म का जागरण करते हुए कि मानव मात्र में सद्भावना हो, राष्ट्र का जागरण हो और नेपाल का निर्माण हो। एक आदमी ईंट बना रहा था, पूछा किसी ने क्या कर रहे हो? उसने कहा ईंट बना रहा हूं, गांव में बेचेगा, गांव में बेचूंगा तो गांव वाले अपना मकान बनाएंगे। आदमी आगे गया, उसने देखा दूसरा आदमी भी ईंटें बना रहा है। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं ईंटें बना रहा हूं, मेरे प्रांत वाले, मेरे नगर वाले ईंटें खरीदेंगे और नगर का निर्माण करेंगे। वो आदमी आगे गया, उसने देखा एक आदमी और ईंटें बना रहा है। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा देखते नहीं, मैं अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं, मैं नेपाल का निर्माण कर रहा हूं। मैं जो ईंटें बना रहा हूं उससे मेरे देशवासी अपने मकानों को बनाएंगे। मैं राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूं। इस भावना के साथ कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें, राष्ट्र के आगे आदर्श प्रस्तुत करें, राष्ट्र को मजबूत करें और राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। मानव धर्म यह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। परमपिता परमात्मा विश्वात्मा प्रभु से प्रार्थना करता है, हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये नहीं कि केवल हमारी बिरादरी, हमारी कास्ट, हमारी जात, ये नहीं, समस्त मानव मात्र का उद्धार हो और सब सुखी हों। इस समग्र भावना से, इस राष्ट्रवाद की भावना से हम नेपाल को मजबूत करेंगे। इसीलिए हमारे ऋषियों ने
जिनकी हम संतानें हैं, हमसे जब पूछा जाता है आपका क्या गोत्र है, तो हम अपने गोत्र में किसी ऋषि का नाम लेते हैं, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज ऋषि थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उन्होंने विश्वात्मा प्रभु से प्रार्थना की, लेट ऑल बी हैप्पी, सारा संसार सुखमय हो और सारा संसार निरोग हो। आज कहीं एड्स बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियों से संसार जब प्रभावित होता है तो यात्राएं प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि हवाई जहाज के अंदर वही बीमारी वाली हवा घूमती है, तो सारे हवाई जहाज के पैसेंजर्स, यात्री बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने पहले ही भगवान से कहा कि सब निरोग हो, सब सुखी हो, तभी संसार के अंदर शांति होगी। नेपाल का भी यही संदेश है, शांति का संदेश नेपाल देता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, जो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, आत्मज्ञानी बन गए, उनका संदेश भी शांति का संदेश था। और हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो आने वाला बुद्ध होगा, द फ्यूचर बुद्धा हु इज गोइंग टू कम, जो आएगा वो होगा मैत्रेय। मैत्री बुद्धा की भविष्यवाणी की जाती है कि सारे संसार में वो करुणा और मैत्री लाएगा, सद्भावना लाएगा। आज सद्भावना की कमी है। आज सद्भावना होनी चाहिए, बाप और बेटे के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, पति पत्नी के बीच में सद्भावना होनी चाहिए, परिवार में सद्भावना होनी चाहिए, गांव में सद्भावना होनी चाहिए, नगर में सद्भावना होनी चाहिए, और हमारे देश में सद्भावना होनी चाहिए। जब प्रभु राम लंका में जाते हैं, सोने की लंका थी, अपनी अंगूठी को देखो, यहां बहुत सी बालिकाएं बैठी हैं, सोने के आभूषण पहने हैं, कितने चमकते हैं, ग्लो करते हैं। सारी लंका ही सोने की थी। लंका के चमक को देख करके, ग्लोरी को देख करके, शाइन को देख करके लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, कितनी सुंदर लंका है, इट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। प्रभु, हम अयोध्या जाके क्या करेंगे, क्या रखा है वहां? वहां से तो हमारा निष्कासन हुआ, वनवास हुआ। तो प्रभु राम कहते हैं, अपि स्वर्ण में लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमश्य स्वर्गादपि गर्यसी। कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्ण में लंका न लक्ष्मण रोचते, ये सोने की लंका जो चमक रही है, शाइन कर रही है, ग्लोरीफाई कर रही है, मुझे, मेरी रुचि इसमें नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट, मेरी कोई रुचि नहीं है। जगत जननी भूमश्य, जो जगत जननी भूमि है, जन्म देने वाली है, हम सबको जन्म देने वाली, ये नेपाल राष्ट्र हमारी मातृभूमि है। ये जन्म देने वाली भूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अगर कहीं भगवान का वैकुंठ धाम है, कहीं भगवान का स्वर्ग है,
तो मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। तो आज नेपाल राष्ट्र जो हम सबकी माता है, जन्म देने वाली है, महापुरुषों को जन्म देने वाली है, जो संसार के लिए लाइट हाउस बन गए। आपने देखा होगा समुद्र में जब पत्थर होते हैं, कहीं पर रॉक्स होते हैं, कहीं पर माउंटेन होता है, तो पानी की शिप टकरा ना जाए, दे डू नॉट क्रैश, तो उसके लिए एक लाइट हाउस लगाया जाता है। और वो लाइट हाउस से जो रोशनी निकलती है वो पानी के जहाजों को बचाती है। वो समझ जाते हैं कि जमीन नजदीक है, पत्थर नजदीक है, वो अपने आप को बचाते हैं। ऐसे ही महात्मा बुद्ध एक लाइट हाउस की तरह थे जिन्होंने संसार को बचाया। भगवान राम की ससुराल जनकपुरी, क्योंकि जब जब जनकपुरी में भगवान आते हैं तो भगवान को वहां दाल भात खिलाते हैं। हमारे पहाड़ में एक परंपरा है, जब दामाद आता है तो दामाद को दून कंडी देते हैं, सब्जी देते हैं, मिठाई देते हैं। तो ये तो वो देश है जहां भगवान की ससुराल है। संसार की माता जानकी, संसार की मां, और संसार को क्या उदाहरण दिया? द एग्जाम्पल शी हैज गिवन टू द वर्ल्ड। क्या एग्जाम्पल है? कि पति के रास्ते पर चलो। पति अगर जंगल जाते हैं तो आप राज्य की कामना मत करो। कितना बड़ा उदाहरण जगत जननी माता ने दिया कि अगर राम जी वनवास जाते हैं, प्रभु राम चले, केवट से नौका मांगते हैं प्रभु, नदी पार उतरना था, केवट से नाम मांगी तो केवट ने मना कर दिया। जो प्रभु सारे संसार को देने वाले हैं, उनको केवट मना कर रहा है कि प्रभु मैं आपके महत्व को जानता हूं। आपने शिला को स्पर्श किया और वो नारी बन गई। मेरी नौका को स्पर्श करोगे और ये नारी बन गई तो फिर मैं क्या खाऊंगा? बल्कि नारी बन गई तो एक मुंह और हो जाएगा, एक पेट और हो जाएगा। तो भगवान समझाते हैं तो कहता है कि पहले आपकी जो चरण रज है इसका बड़ा महत्व है। ये चरण रज से अहिल्या नारी बन गई। अहिल्या को श्राप था, भगवान ने जब स्पर्श किया, अहिल्या के अंदर अवेकनिंग आई। वो अपने को बड़ा दीनहीन समझने लगी, पर जब भगवान ने स्पर्श किया तो अहिल्या के अंदर अवेकनिंग पैदा हुई और वो उसने अपने आप को पहचाना। तो यही उदाहरण देता है केवट कि प्रभु मेरा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम चरणामृत बनाओ और हमको पार उतारो। केवट भगवान को पार उतारता है। भगवान के पास कुछ नहीं था, भगवान तो वकील वस्त्र होकर के वैरागी हो गए थे। तो सीता माता ने अपनी अंगूठी दी, इसने हमें पार उतारा, तो भाड़े के रूप में, रेंट के रूप में इसको अंगूठी दे दो। केवट को भगवान अंगूठी देने लगे। केवट कहता प्रभु क्या दे रहे हो? एक केवट से पैसा नहीं लेता है। नाई अगर नाई की हजामत बनाएगा वो फ्री बनाते हैं, फ्री। नाई से पैसा नहीं लेता है। तो कहा प्रभु आपसे मैं पैसा नहीं लूंगा, बस एक ही शर्त है कि मैंने आपको नदी पार उतारा, मैंने आपको सरयू पार उतारा,
आप मुझे भवसागर पार उतार देना, मेरा कल्याण कर देना। तो भगवान ने वो अंगूठी रख ली और अपने पहन ली। जब हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी क्या पहचान मैं दूंगा, सीता माता मुझको देखेंगी तो मुझको भी राक्षस समझने लग जाएंगी। तो भगवान कहते हैं यही अंगूठी देना, ये अंगूठी सीता जी देखेंगी तो सीता जी समझ जाएंगी कि राम जी ने ही अंगूठी दी है, क्योंकि अंगूठी किसके पास है? राम जी के ही पास है। तो हनुमान जी जब देखते हैं तो अशोक वाटिका में अंगूठी को गिराते हैं, और वही अंगूठी जो माता जानकी ने प्रभु को दी थी, वही अंगूठी प्रभु हनुमान जी को देते हैं, और हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। और वो अंगूठी देखने के बाद सीता जी को कोई संदेह नहीं रहता, देयर इज नो डाउट। तो प्रेमी सज्जनों, प्रभु अपना परिचय देते हैं। आपसे कोई पूछे, आपको देखे, आपको देख रहा है, आपकी शक्ल को हम देख रहे हैं, आपके चश्मे को देख रहे हैं, आपके कपड़ों को देख रहे हैं, ये सब कुछ के बाद हम क्या कहते हैं? अजी आपका शुभ नाम क्या है? व्हाट इज योर गुड नेम? तो आप अपना नाम बताते हैं। ऐसे ही प्रभु का जो परिचय है वो प्रभु का नाम है। नाम से ही प्रभु का परिचय प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। राम भालु कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, नाम लेने मात्र से, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, वैज्ञानिक उदाहरण है। आसमान में हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस को हम साइंस में H2 बोलते हैं, और ऑक्सीजन भी होती है गैस, जिसको O2 बोला जाता है। ये आसमान में होती है। पर जब बिजली कड़कती है, when there is a spark of light, जिसको कहते हैं वज्रपात, जब बिजली कड़कती है तो दोनों गैसें कंबाइन करते हैं और जल बन जाता है। जल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वैज्ञानिक लोग जाते हैं, हम जल को कहते हैं H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, उससे पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब आप जल को ले लीजिए, जल के अंदर बिजली डालेंगे, जल के अंदर बिजली का प्रभाव करेंगे, फिर पहनेंगे। तो जैसे पुराने वस्त्रों को आदमी त्यागता है, ऐसे पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। पर जब त्यागता है तो पंच भौतिक शरीर और आत्मा ये अलग अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब, जिससे बना है वो चीज अलग अलग हो गई। और भगवान कहते हैं ये आत्मा क्या है? नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, नैनम छिंदस्ति शास्त्राणि, न चैनम क्लेदन्ति तापो, न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको हवा नहीं ले जा सकती, इसको पानी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इट इज बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन। और साइंस भी कहती है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। आइंस्टाइन ने एक एनर्जी मास इक्वेशन दिया, E इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। उसने कहा जो मास है ये सब एनर्जी से ही निकला है। ये सारे संसार का जो मास है, पदार्थ है, ये शक्ति से ही निकला है।
और वही शक्ति एक स्पार्क के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। हम पुराने वस्त्र को त्यागते हैं, नए वस्त्र को ग्रहण करते हैं। तो सज्जनों, भगवान उसी का ज्ञान कराते हैं कि हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा को जान। ये संसार में जो लड़ने वाले मैदान में हैं, ये अपने आप को नहीं जानते। दे डू नॉट नो देमसेल्व्स। ये केवल भौतिकवाद में पड़े हुए हैं। अर्जुन को जब ज्ञान होता है, अर्जुन को जब राज विद्या का उपदेश होता है, अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं। भगवान के विराट स्वरूप को वो देखता है और कहता है प्रभु से, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे प्रभु, मेरा अंधकार समाप्त हो गया है, नष्टो, मेरा मोह समाप्त हो गया है और मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है। आई एम रेडी टू फाइट। भगवान कहते हैं तू अपना कर्तव्य कर्म कर। तो मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? हम सब यहां पर हैं, नेपाल राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य कर्म है नेपाल राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र का निर्माण करना। मैंने ये पहले ही कहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आत्मज्ञान के प्रचार से जो महात्मा बुद्ध ने कहा, ओम मणि पद्मे हंग। ओम एक ऐसा शब्द है जो बुद्ध के मंत्रों में सबसे पहले आता है। ओम मणि पद्मे हंग। गायत्री मंत्र में ओम आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिखों के मंत्र में आता है एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैरू, अकाल मूरत, अजूनी सैंभो, सदगुरु प्रसादी। जैनों के मंत्र में ओम आता है। ओम शब्द अ उ म, पश्चंती मध्यमा बैखरी, इन तीन वाणियों को लेकर के, अ उ ब को लेकर के हम ओम का उच्चारण करते हैं, जिसमें पश्चंती, मध्यमा और बैखरी का उपयोग होता है। एक वाणी और भी है जिसको परावाणी कहा, जो पढ़ने का लिखने का विषय नहीं है, जो आत्मा का विषय है। इसीलिए कहा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये श्वासों की माला जो चल रही है, हर आदमी श्वास ले रहा है। हमसे एक आदमी कहने लगा, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा मत मानो। बहुत से लोग भगवान को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। हमारे जो बुद्धिस्ट भाई हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं। पर मैंने कहा आप केवल एक काम करो, अपना मुंह बंद करो और नाक बंद करो। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, जी मैं श्वास नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। इफ आई डू नॉट इनहेल आई विल सीज टू एग्जिस्ट। अगर मैं श्वास नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। मैंने कहा ये श्वास ही तुमको जीवित रखे हुए हैं। ये श्वास क्या है? इन श्वासों को जानो। ये श्वास ही अजपा नाम गायत्री है। हर व्यक्ति के अंदर श्वास है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, तो ये श्वासों की माला हमारे संतों ने बताई। और एक माला में अलग अलग फूल होते हैं पर एक ही धागा होता है। ये एनर्जी रूपी है धागा हम सब में एक ही है। इसलिए सज्जनों,
ये हमें बड़ा एक सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं और अध्यात्म का, सबसे बड़ी बात अध्यात्म, ऐसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की चर्चा की थी। और हमें ये देखना होगा कि हम सब देशवासी अपने देश को मजबूत करें। जब विवेकानंद जापान गए तो उनको भारतीय भोजन नहीं मिला। आपको पता है, बहुत से नेपाली भाई जब बाहर जाते हैं और दाल भात नहीं मिलता तो बड़े परेशान हो जाते हैं। कितना पिज्जा खाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मिलता है फ्रेंच फ्राइज। अब फ्रेंच फ्राइज तो कुछ है ही नहीं, आलू उबाल दिया, आलू तल दिया। हमारे यहां तो आलू के परोठे होते हैं, समोसे होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो कितना पिज्जा खाएंगे, तो बिना दाल भात के परेशान हो जाते हैं। कहते हैं भाई दाल भात तो होना ही चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हमें अपना भोजन प्रिय है, ऐसे हमें धर्म भी प्रिय है। भगवान कहते हैं स्वधर्म, अपने अपने धर्म पर चलो। तो मैं ये कह रहा था, तो सब लोग वहां ढूंढते हैं कि साहब हमें दाल भात कहां मिलेगा, खाना कहां मिलेगा। बहुत से लोग नेपाल के गए हैं तो भारतीय भोजन मिल जाता है। तो हम कहीं भी जाएं, अपना दाल भात, अपनी संस्कृति को हम नहीं भूलते हैं, अपने साथ हम उसे ले जाते हैं। तो इसी भावना के साथ राष्ट्र के निर्माण में हमें जुटना चाहिए, अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए। और तो जब वो विवेकानंद जी जापान गए तो उनको भी भारतीय भोजन चाहिए था। तो वो कहने लगे जापान में तो भाई खाना है ही नहीं। तो एक लड़के ने सुन लिया। उस लड़के को बड़ा बुरा लगा कि विवेकानंद जी यहां से जाएंगे और जापान की बड़ी एक अच्छी भावना लेके नहीं जाएंगे। तो उसने अपनी पॉकेट मनी निकाली और पॉकेट मनी निकाल करके विवेकानंद जी को दिया कि बाबा जी, विवेकानंद जी, आप इससे फल खा लेना। फल तो शाकाहारी होते, आप फल खा लेना, पर मेरे देश का नाम बदनाम मत करना। तो विवेकानंद जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा जिस देश के बच्चे ऐसे हों जिन्हें अपने देश की चिंता हो कि मेरे देश का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका गया, अणुबम फेंका गया, निस्त नाबूद कर दिया गया। हम लोग हिरोशिमा में गए, हमने देखा सारी जमीन को जला करके खाक कर दिया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यहां पर 100 साल तक कोई चीज पैदा नहीं होगी, परंतु मिरेकल, इट वॉज अ मिरेकल, करिश्मा था। लोगों ने वहां पर घास पैदा कर दी, पेड़ लगा दिए, असंभव को संभव कर दिया। और आपने देखा कि बहुत से चीजें तो मेड इन जापान की ही होती हैं। आप सोनी की चीज खरीदो, उसमें लिखा होगा मेड इन थाईलैंड, तो आप कहेंगे घटिया क्वालिटी की है। मेड इन जापान लिखा होगा, कहेंगे अच्छी क्वालिटी की है। हम लोग जापान गए, हमें वहां डस्टबिन नहीं मिला, कूड़ा डालने वाला डब्बा नहीं मिला। हमने पूछा भाई कहां फेंके, कहने लगे आप चाय की दुकान में जाओ, कैफेटेरिया में जाओ, वहां मिलेगा। हमारा जो ड्राइवर था उसकी गाड़ी में पानी नहीं था, पानी की बोतलें कम पड़ गई।
और हम दूसरी जगह जाना था तो हम तो पानी के जहाज से जाना था, उसको गाड़ी से आना था। हमने कहा भाई पानी भी नहीं है और क्या तुम पहुंच जाओगे। हम अगले दिन पहुंचे तो वो पहले ही गाड़ी के अंदर पानी पानी भर के लाया हुआ था। उसकी ये भावना थी कि मेरे देश को इसका कोई नाम बदनाम ना करे। जिस राष्ट्र के अंदर ऐसी भावना होती है वो राष्ट्र कभी दुनिया के आगे झुक नहीं सकता है, उसका सर हमेशा गौरव से खड़ा रहेगा। यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आपके नेपाल में तो भगवान पशुपतिनाथ वास करते हैं कि भगवान शंकर अगर तीसरी आंख खोल दे तो देयर विल बी टोटल डिजास्टर। तीसरा नेत्र, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, जो रिएक्टर्स के अंदर होता है, एटम्स को स्प्लिट करता है। तो नेपाल एक शांति का, जहां पर स्वर्गारोहण करने पांडव पहुंचे, मृग विहार करने जहां पर भगवान शंकर पहुंचे, डोलेश्वर महादेव में जहां पर केदार का सिर भाग है। यह माना जाता है कि नंदी का पिछला हिस्सा भारत में है और सिर का हिस्सा नेपाल में है। एक ही पशुपतिनाथ दोनों देशों के अधिदेव हैं। वी हैव वन स्पिरिट बट टू नेशंस। तो आइए इसी सद्भाव से आगे बढ़ते हुए हमको परम सम्मानित और राजनीति के चाणक्य हमारे औली जी का भी हमें आशीर्वचन सुनने को मिलेंगे और हमें प्रेरणा प्राप्त होगी कि कैसे हम मानव धर्म और सद्भावना का प्रचार प्रसार कर सकें। हृदय के अंदर जहां पर अशांति है वहां पर शांति होनी चाहिए। अशांति तो हृदय में होती है। तो जहां पर अशांति है वही शांति होनी चाहिए, जहां पर अंधेरा है वहां प्रकाश होना चाहिए। इसीलिए कहा गया, लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई पीस, वेयर देयर इज डार्कनेस लेट मी ब्रिंग लाइट। हे प्रभु, मुझे अंधकार को दूर करने के लिए जो रोशनी होती है वो मैं लाऊं, अंधकार को दूर करूं। अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? हे प्रभु, जहां असत्य है मैं सत्य की ओर जाऊं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं और मृत्यु से अमृत की ओर जाऊं, इमॉर्टैलिटी की तरफ जाऊं। ये इमॉर्टैलिटी की बात जहां पहुंचने के बाद आदमी मरता नहीं है। हम बासी व देश के जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। भगवान कहते न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, ऐसा मेरा परम धाम है। सज्जनों, कुछ समय पहले हम लोग इजराइल गए। इजराइल में एक डेड सी है जिसको कहते हैं डेड सी। उसमें इतना नमक है, सारे पहाड़ों से नमक डिसॉल्व होकर के आता है, पानी इवेपोरेट करता है, नमक रह जाता है। इतना नमकीन पानी है कि आप उसमें डूबना भी चाहोगे तो डूब नहीं सकते, यू विल फ्लोट। तो ऐसी जगह है कि कोई वहां पानी में डूबना चाहे डूब ही नहीं सकता। तो भगवान भी कहते हैं मेरा ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद आदमी लौटता ही नहीं है। देयर इज टोटल स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम, जिसे हम साइंस में कहते हैं। तो ये हमारे ज्ञान विज्ञान, इसीलिए आपने देखा होगा सबसे पहले हम गणेश की पूजा करते हैं। अभी अभी माननीय औली जी ने भी दीप प्रज्वलन किया तो गणेश जी की प्रतिमा थी। गणेश का मतलब क्या होता है? ज्ञान देने वाला, ऑब्स्टिकल को हटाने वाला। हाथी जब सूंघता है तो सूंड से सूंघता है और पानी पीता है तो सूंड से पानी पीता है।
सूंड के अंदर ज्ञान को प्राप्त करना, सूंघना, सेंसरी ऑर्गन और पानी पीना, वर्किंग ऑर्गन, दोनों का समन्वय है। अगर ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाएगा तो हमारे ऑब्स्टिकल ही नहीं रहेंगे, हमारे संकट ही नहीं रहेंगे। इसी ज्ञान के प्रतिष्ठित गणेश महाराज से हम पूजा शुरू करते हैं। और आपको पता है, आज तो हम हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, दांत बदलने की बात करते हैं, बोन ट्रांसप्लांट की बात कर, उस जमाने में सर को बदलने की बात की गई, हेड ट्रांसप्लांट, जो गणेश महाराज है। इसको सोचना भी अपने आप में कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन होगी, पराकाष्ठा तक पहुंचोगी तब सोच सकती है, नहीं तो आज तो कोई बात सोच भी नहीं सकता साइंस। तो ऐसी हमारा संस्कृति है जिसके अंदर ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए ज्ञान और कर्म का, ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान कर्म का समन्वय होगा, राष्ट्रवादी हम बनेंगे और अपने देश को मजबूत करेंगे और नेपाल का विकास करेंगे। इसी भावना के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम दर्शक।